द्वार को बंद कर दिया। सभी शांति बनाए। सभी से देखती है कि ध्यान से लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की चर्चा को स्मरण करें। सभी से विनती है शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए। जय जगन्नाथ, कृपया शांत हो जाए। देखो देखो, तीनों लोगों के मालिक किस तरह से डर से कांप रहे हैं। राधे श्याम, सभी से विनती है कि कृपया शांति बनाए रखें और लक्ष्मी जगन्नाथ संवाद को ध्यान से श्रवण करें। बहुत रसीला संवाद है, सभी से विनती है कि शांति बनाए रखें। निताई गौरा, निताई गौरा। हम द्वार ही नहीं खोलेंगे जब तक शांति नहीं मिलेगी। निताई गौरा। अब एकदम से शांत है, ध्यान से सुने लक्ष्मी माता की। देखो, तीनों लोगों के मालिक किस तरह से डर से कांप रहे हैं। अरे सरकार, जैसे लक्ष्मी माता गुस्से में है, इनको समझाओ जरा। जाओ जाओ, जहां से आए थे वहीं चले जाओ। माँ के पास गए थे ना, बहुत प्यार करते हो माँ को, इसीलिए पत्नी के बिना चले गए। जाओ, वापस चले जाओ। अरे मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? जिस रथ पर बैठकर आए थे उसी रथ पर बैठकर चले जाओ। ठीक है, देखो ऐसा है, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ जाओ, रोक ही कौन रहा है तुम्हें? जाने से पहले जरा सुनते तो जाओ। जाने से पहले सुनना भी है। हाँ बताओ, क्या बोलना है, बताओ। जाओ और अपनी चपटी नाक वाली बहन को भी साथ ले जाओ। नकटी कट्टी लेके जाओगे, नहीं ले जाओगे तो लूट जाएगी। उसको साथ लेकर ही जाना। ऐसे किसी बहन को चपटी नाक वाला कहते हैं? देखो लक्ष्मी, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, थोड़ा शांत रहो। ऐसे गुस्सा करना तुम्हारे स्वभाव में अच्छा नहीं लगता है। और मेरी बहन को ऐसे चपटी नाक वाली मत कहो प्लीज। क्या बहन है आपकी? उसका तो विवाह हो चुका है ना अर्जुन से। विवाह के बाद कौन अपने भाई के घर में बैठी रहती है ससुराल छोड़कर? लज्जा नहीं आती इसे? दिन रात सजी धजी घूमती है सिर्फ घूमने के लिए, चपटी नाक वाली। अच्छा, सुन रहे हैं आप सभी? मेरी बहन चपटी नाक वाली। अच्छा, अपनी महिमा भी सुन लो लक्ष्मी तुम। ब्रह्मा जी ने एक पुत्र की उत्पत्ति की, जाने क्या भाव आया, एक हाथ बड़ी और कर दी, और फिर जब लगा इसका कोई काम नहीं है तो समुद्र में फेंक दिया। फिर जब मेरा अवतार हुआ तो समुद्र मंथन वो महाराज, उसमें तुम आई बाहर, और फिर पता क्या हुआ? मेरी किस्मत देखो, मेरी शादी तुमसे करा दी। अच्छा, मैं भेंगी हूँ और आप जैसे बहुत सुंदर हो, काले कलूटे, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा मुंह, हमेशा खाते रहते हो, मोटा पेट, छी छी। सुनो, हम जय जय हैं, जय जय। ठीक है, तुम्हें पता नहीं कितने कवियों ने मेरी महिमा के बारे में कहा है, कितने कथावाचक मेरे बारे में बात करते, मेरे नेत्रों के बारे में, मेरे चाल के बारे में, मेरे नासिका के बारे में, मेरे मस्तक पे लगे केसर तिलक के बारे में, मेरे मुख के बारे में। और तुम आई मेरे चाल के बारे में बात कर रही हो, मेरे रंग के बारे में बात कर रही हो। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता है लक्ष्मी, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता है। अरे हटो, जाओ, ग्वाले कहीं के, बड़ी बड़ी बातें करते हो। पहले से आदत है ना आपकी, गाय चराने के बहाने इधर उधर घूमते रहते हो। आदत गई नहीं आपकी? बस लक्ष्मी रुक जाओ, जानती नहीं हो, बाहर इतने सारे लोग खड़े देखो, है ना? क्या कहेंगे ये लोग? बस कर दो। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं लोग? मैं भी तो समझ रहा हूँ। कलियुगी जीव है, पता क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। कह रहा है कैसी पत्नी है, अभी पति इतने दिनों बाद घर आया है, द्वार पे खड़ा कर दिया, ऊपर से चिल्ला रही है उसमें एंट्री करने की जगह। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। चलो तुम द्वार खोलो, मुझे अंदर आने दो। चलो। हाँ, मुझे भी वो लोग कुछ कह रहे हैं। दो दो पत्नी होकर भी रत्न सिंहासन पर बैठकर राधा राधा को याद करते रहते हो। क्या मुझे पता नहीं जैसे कितनी रासलीला करते थे गोपियों और राधा रानी के साथ?
अरे श्री जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? छोड़ो मेरी बातें, अभी मेरे को अंदर आने दो, मैं थक गया हूँ बातें करने। सुनो, ये श्री क्षेत्र है, आपका गोपुर नहीं है, जहां आप राज करेंगे और सबको, पूरे संसार को अपने वश में कर लेंगे। अरे सुनो लक्ष्मी, बहुत देर हो गई, बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं। चला जाऊंगा यहाँ से, और मैं कसम खाता हूँ पूरे क्षेत्र में वापस नहीं लौटूंगा, और एक बार चला गया तो जोगी और बन जाऊंगा, समझ आई? अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? जगन्नाथ, लक्ष्मी, अगर तुम्हारा ये झगड़ा अगर बंद नहीं हुआ तो जगू तू यहाँ से चले जाइयो और अपनी व्यवस्था खुद संभाल लियो। बलदाऊ जी, दंडोती दंडोती बलदाऊ जी, कैसे हो? बढ़िया। देखो ना लक्ष्मी, बलदाऊ जी है, प्रणाम करो। गुस्सा शांत हो तो देखो, अगर दाऊ जी का माथा गर्म हुआ तो जो गरम गरम खाना मुझे मिलता है वो नहीं मिलेगा, है ना? तो माफ कर दो, गेट खोल दो। अच्छा जी, बड़े आए दोनों भाई मुझे मनाने वाले। चिल्लाऊंगी मैं, और जोर जोर से चिल्लाऊंगी। ये प्लीज, अरे क्या हो गया है? वैसे तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है कि मधुर निकल रहा है, मधुर निकल रहा है, इतना मधुर मधुर बोलती हो, और आज ऐसा लग रहा है कि मानो गुलाब पे कांटे लग गए हो, चुभ रही हो तुम। तुम्हारी वाणी मेरे हृदय में छेद कर रही है, मैं कोमल हूं ना, तुम्हें पता है? जय जय। मेरी वाणी छेद कर रही है तुम्हारे कानों में। चलो चलो यार, अंदर आने दो प्लीज। अच्छा रुको, अभी खुलवाती हूँ बात। द्वार खुल रहा है, द्वार खुल रहा है। क्या कह रहे हो? चलो रुको अभी, वो तो तुम्हारे बड़े भाई के कहने पर द्वार खुलवा दिया है। अभी तो 7 दिन 7 रात तक आपसे झगड़ा करूंगी। अच्छा चलो छोड़ो, दरवाजा तो खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्यों चलो? देखो लक्ष्मी, कितनी सुंदर साड़ी लाया हूँ, क्या रंग है। ओ हो, मैं बता रहा हूँ तीनों लोगों में ऐसे रंग की साड़ी अवेलेबल नहीं है, किसी ने नहीं पहनी है यहाँ पे खड़े बहुत लोगों ने। मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ओए होए 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 होए, क्या जच रही है साड़ी तुमसे, कसम से मेरी ही पत्नी लग रही है। पता चल रहा है कि जय जय की पत्नी है। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। द्वार खुलवाने की आज्ञा है, द्वार खुलवा दीजिए। हे माधव, हे नाथ, एक पल तो आप मुझे अत्यंत क्रोधित कर देते हो और फिर ऐसी लीला करते हो कि मैं इस पूरी क्षेत्र के समुद्र से शांत हो जाती हूँ। आप मुझे क्षमा करना, मैं आपके चरण स्पर्श करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ महाप्रभु। निताई